होगा कब दीदार, कब पर्दा उठाया जाएगा, होगा कब दीदार कब पर्दा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वसलामुन इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन। कादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। आइए एक मर्तबा का नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमाना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह नबील्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कहा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। ये तो हमारा झूम झूम के दुरूद पाक पढ़ना था जो हमने अब पढ़ा है। कब तक आप ऐसी जिंदगी गुजारते रहें? राहत इंदौरी ने कहा खिलाफ है होने दो, खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है। खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है, ये सब धुआं है। अजान बंद करो, कुरान बंद करो, मदारिस बंद करो, मसाजिद बंद करो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज मेरी कौम परेशान है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है अब क्या होगा। सोचने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आज पॉप ने, आज दुनिया ने उंगली उठाई है कुरान के ऊपर, आज ये कुरान के दस्तार हुई है, आज जो हिफ्ज़ यहाँ हो रहा है, घर घर मदरसे पढ़ाए जा रहे हैं। आज तुम देख रहे हो हाफिज़ कुरान निकल रहे हैं और घर घर में हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, लेकिन हमारी आज इसमें कमज़ोरी क्या है, हमारी इसमें बर्बादी क्या है। आज उंगली जो उठाई गई है ना, तो इस उंगली का जिम्मेदार कौन है। इस उंगली जो उठाई जा रही है कुरान पर, इसका जिम्मेदार कौन है। आज हमें इस हिसाब लेना है, हम पे इस पर अमल करना है। इसका जिम्मेदार आवाज़ ये वाला ले लो, ये ठीक लग रहा है मुझे, इसे लगा दो भाई, क्योंकि वो अंदाज़ा हो रहा है कि ज़बान खुश कर रहा है।
इसे लगा दो, ये ठीक लग रहा है मुझे। कुरान पर उंगली उठी, इसका जिम्मेदार कौन है? अजान पर उंगली उठी, इसका जिम्मेदार कौन है? उलमा पर उंगली उठी, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ उंगली उठाने वाले जिम्मेदार हैं या हम भी जिम्मेदार हैं? दो बातें गौर करना है। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। याद रखो मेरे नबी के ग़ुलामों, आज उंगली उठ रही है, मेरी कौम तमाशे में लगी हुई है, मेरी कौम अय्याशी में लगी हुई है, मेरी कौम मक्कारी में लगी हुई है। आज मेरी कौम का नौजवान है, ऐ नौजवानों मैं तुमसे खिताब करना चाहता हूँ। मेरी कौम का नौजवान है, आज मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर व्हाट्सएप चला रहा है और उस पर फेसबुक चला रहा है और उस पर पोस्ट कर रहा है इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, कुरान ख़तरे में है। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना कुरान ख़तरे में है, ना इस्लाम ख़तरे में है। अगर ख़तरे में है तो आज का मुसलमान ख़तरे में है, अगर ख़तरे में है तो आज का मुसलमान ख़तरे में है। ऐ नबी के ग़ुलाम हो, तुम अपनी खैरियत मनाओ, तुमने आज बर्बाद किया है। अगर कुरान पर उंगली उठी, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। आज अज़ान पर उंगली उठी, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। आज मस्जिदों पर उंगली उठी, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। एक बाबरी मस्जिद के लिए तुम उंगली उठा रहे थे, तुम घरों से निकल रहे थे, हमें मस्जिद चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। अरे तुमने एक बाबरी मस्जिद को बर्बाद नहीं किया। अरे जो मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सकता, वो बाबरी मस्जिद के लिए गर्दन क्या कटा सकता है? जो मोहल्ले की मस्जिद में जाकर अपना सर नहीं झुका सकता, वो मोहल्ले की मस्जिद में जाकर रब की बारगाह में सजदा नहीं कर सकता, वो बाबरी मस्जिद के लिए गर्दन क्या कटा सकता है? ए नौजवानों, जागने का वक्त आ गया। ए नौजवानों, उठने का वक्त आ गया। ए नौजवानों, अब तुम्हें नींद से बेदार होने का वक्त आ गया। मेरी कौम सो रही है, मेरी कौम नींद में पड़ गई है। मेरी कौम कल भी बहादुर थी, मेरी कौम आज भी बहादुर है। मेरी कौम कल भी जानती थी, मेरी कौम आज भी जानती है। लेकिन मेरी कौम सो गई है, मेरी कौम को सुला दिया गया, मेरी कौम नींद में सो गई और लोग अपना काम करने लगे। लोग इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठाने लगे। किसी ने आवाज दी कुरान से आयतों को निकाल दिया जाए, किसी ने कहा फजर की अजान को बंद कर दिया जाए, किसी ने कहा 3 तलाक के मुद्दे को खत्म किया जाए। लेकिन ऐ नबी के गुलाम हो, तुम्हें इस्लाम पे चलना है, तुम्हें नबी का इतिहास दिखाना है, तुम्हें अपनी जिंदगी नबी की जिंदगी पे चल के दिखाना है। तुम्हें तलवार नहीं उठाना, तुम्हें औजार नहीं उठाना, तुम्हें हथियार नहीं उठाना, तुम्हें बंदूक नहीं चलाना है, तुम्हें सिर्फ नबी की सुन्नतों पर अमल करना है। जब चलो तो नबी की सुन्नतों को देखो, जब बोलो तो नबी की सुन्नतों को देखो, जब खाओ तो नबी की सुन्नतों को देखो, जब पियो तो नबी की सुन्नतों को देखो। अल्लाह की कसम, जब तुम्हारा हर कदम नबी की सुन्नत पर उठेगा, तुम्हारा बोलना नबी की सुन्नत पर होगा, तुम्हारा चलना नबी की सुन्नत पर होगा, तुम्हारा खाना नबी की सुन्नत पर होगा, तुम्हारी शादियां नबी की सुन्नत पर होंगी, तुम्हारा जब हर काम नबी की सुन्नत पर होगा, जब तुम्हारा एक भी कदम नबी की सुन्नत के खिलाफ नहीं उठेगा तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया कहेगी ये वो कौम है, इसका एक कदम भी शरीयत के खिलाफ नहीं उठता। अरे जिसका कदम जब शरीयत के खिलाफ नहीं उठता है तो वो कभी अपने शरीयत के खिलाफ किसी की उंगली उठता हुआ गवारा नहीं करता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल। अल्लाह, क्या कहने, बहुत अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आज हमने सुन्नत पे चलना छोड़ दिया है। हमारी अजानें होती रहती हैं, हम मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठे हुए फेसबुक चलाते रहते हैं। और मेरी कौम का नौजवान है, रात के 12-12 बजे तक फेसबुक पे चैट कर रहा है, रात के 12-12 बजे तक व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है। ये किससे चैट कर रहा है? किसी लड़की से चैट कर रहा है। बड़ा मुस्कुराता है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, कभी तुमने सोचा भी, कभी तुमने समझा भी, कभी तुमने गौर भी किया, आखिर तुम किसी लड़की से चैट
चैट कर रहे हो सकता है तुम्हारे दूसरे कमरे में तुम्हारी बहन से भी कोई चैट करता हो। ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हैं? तुमने सोच कैसे लिया? वो किसी की बहन तो है ना, वो किसी की बेटी तो है ना, है? वो किसी की घर की इज्जत तो है ना। तू कमरे पे बैठ कर चैट कर रहा है, रात के 12 बजे तक नौजवान चैट में लगा रहता है, कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे बात कर रहा है। लेकिन याद रख, तूने ये सोच लिया मैंने ऊंची ऊंची दीवारें लगा दी घर में, पर्दे लगा दिए घर में, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, अब मेरी बेटी महफूज हो गई, मेरी बहन महफूज हो गई, मेरी बीवी महफूज हो गई। तो ये सबसे बड़ी तेरी गलत फहमी है। ऊंची दीवारें लगाने से बेटी महफूज नहीं होती है, निगाहें झुका के चलने से बेटी महफूज रहती है। देख, एक नौजवान शाह अब्दुल अजीज महोदय देहलवी के पास गया और जाने के बाद कहा, हजरत मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। शाह अब्दुल अजीज़ ने इरशाद फरमाया, ठीक है रह ले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, अरसा गुजर गया, रहते रहते काफ़ी लंबा जब अरसा हो गया ना, एक दिन कन्हई में बैठकर रो रहा था। शाह अब्दुल अजीज़ इरशाद फरमाते हैं, बेटा क्यों रो रहा है? अर्ज की बाबा मेरी बारात लौट कर आ रही थी, डोली लूट ली गई और मेरी बीवी को कहीं ले जाकर बेच दिया गया है। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जा फला बाज़ार में जा, और जाने के बाद फला बाज़ार में उस मोहल्ले में जा जहां औरतें अपना जिस्म बेचती हैं, जा वहां जाकर एक रात गुजार दे। शाह अब्दुल अजीज़ ने अपने मुरीद से फरमाया, जा चला जा। वो गया, जाने के बाद उस मोहल्ले में पहुंचा और उस मोहल्ले में पहुंचने के बाद मालूम किया इस बाज़ार में और इस मोहल्ले में कौन सा ऐसा घर है कि जहां औरतें अपना जिस्म को बेचती हैं, लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हैं। किसी ने बता दिया फला मोहल्ले में बाज़ार के उस कोने पर लड़कियां अपने जिस्म को बेचती हैं। वो नौजवान गया, जानने के बाद उस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया जहां जिस्म बेचे जा रहे थे, जहां अपने जिस्म का सौदा किया जा रहा था, जहां लड़कियां अपने जिस्म को बेच रही थी। वो नौजवान गया और जानने के बाद उसने मालूम किया कि मैं यहाँ एक रात गुजारना चाहता हूँ। तो जो उस कोठे की मालिक औरत थी उसने कहा, यहाँ फ्री में रातें नहीं गुजारी जाती हैं, यहाँ 10 दीनार रात के देना पड़ते हैं, 10 दिरहम देना पड़ते हैं, 10 रुपये देना पड़ते हैं। क्या तेरे पास हैं? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे पास तो नहीं है। कहा नहीं है तो जा चला जा, यहाँ तुझे रात गुजारने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो इंसान चला जाता है, जाने के बाद पलट के आ जाता है। शाह अब्दुल अजीज़ ने इरशाद फरमाया, बेटा बता क्या हुआ? कहा, बाबा वहाँ रुकने के लिए पैसा चाहिए, वहाँ रुकने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं थे। शाह अब्दुल अजीज़ ने 10 रुपये निकाले, इरशाद फरमाया, ले जा, एक रात वहाँ गुजारना है। वो गया, जाने के बाद उसने 10 रुपये दिए और देने के बाद कहा, मुझे एक रात यहाँ गुजारना है। उसने कमरा बता दिया, फला कमरे में चली जा, फला कमरे में चला जा और जानने के बाद वहाँ एक तुझे लड़की मिल जाएगी। वो गया, जानने के बाद उस कमरे में देखा, वो लड़की थी, खूबसूरत थी, लेकिन जैसी उसने उस इंसान के आने की, उसके कदमों की आहट सुनी, लड़की फौरन नमाज की नियत बांध लेती है। नमाज की नियत बांध कर खड़ी हो जाती है, पूरी रात नमाज पढ़ती रहती है। नौजवान भी पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, वो भी नमाज पढ़ती रही, नौजवान भी नमाज पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गया, नौजवान पलट के आ गया, शाह अब्दुल अजीज़ के पास गया। जाने के बाद इरशाद फरमाया, बाबा क्या? बाबा आप फरमाते, बेटा क्या हुआ? कहा, बाबा पूरी रात रहा, लड़की भी मिल गई, कमरा भी मिल गया, लेकिन पूरी रात नमाज पढ़ती रही, मैं भी नमाज पढ़ता रहा। आप फरमाते, ऐसा कर आज फिर चला जा, ले फिर पैसे ले, फिर जा, एक रात फिर वही गुजारना है। वो नौजवान फिर गया, जाने के बाद फिर उसने वही रात गुजारी। उस औरत ने जब देखा कि वो नौजवान आ रहा है, उसने फिर नियत बांध ली नमाज की और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देती है। वो नमाज पढ़ते पढ़ते पूरी रात गुजर गई। जब पूरी रात गुजर जाती है, वो पलट के फिर आ जाता है, आने के बाद फिर जाके पूरी कहानी सुनाता है। पूरी रात नमाज पढ़ती रही। आप फरमाते, फिर जा और फिर ले पैसे ले। आपने फिर उसको पैसे दिए और फिर वो तीसरी बार जब गया, फिर नियत बांध ली नमाज की, फिर नमाज पढ़ने लगी। जब उसने सलाम फेरा, उस नौजवान ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। 3 दिन हो गए मैं देखता हूँ तू नमाज पढ़ती है, मैं देख रहा हूँ तू नमाज पढ़ती जा रही है, 3 दिन से तू इबादत में लगी हुई है। बता, अगर इतनी इबादत गुजार थी तो तुझे कोठे पे आने की जरूरत क्या थी? अगर तू इतनी इबादत गुजार थी
तो यहाँ इतनी गंदी जगह आने की जरूरत क्या थी? अगर तू इतनी इबादत गुजार है तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या है? अरे यहाँ तो वो लोग आते हैं जिनके पास जो वो लोग आते हैं जो धंधा किया करते हैं, वो लोग आते हैं जिनका मिजाज गलत होता है, वो लोग आते हैं जो अय्याश होते हैं, वो लोग आते हैं जो फाहिशा होती है। यहाँ तो गंदे लोग आते हैं। तू यहाँ क्यों आ गई? वो औरत रोने लगती है और रोते रोते चीख मारती है और चीख मार कर बेहोश होकर मुसल्ले पे गिर जाती है। वो नौजवान पानी छिड़कना शुरू करता है, पानी छिड़कना शुरू करता है। पानी छिड़कते छिड़कते वो जब लड़की होश में आती है, नौजवान पूछता है, ए औरत बता बात क्या है? आखिर रोने की वजह क्या थी? बेहोश होने की वजह क्या थी? मैंने तो तेरे साथ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ तेरा हाथ पकड़ा। ए नबी के गुलामों, ए नबी के गुलामों, दूसरी लड़कियों से चैट करने वालों, दूसरी लड़कियों से बात करने वालों, दूसरी की बीवियों को देखने वालों, दूसरी की बहनों को तकने वालों, कान खोल के सुन लो। वो औरत जवाब देती है, अल्लाह की कसम मुझे यहाँ इतना अरसा हो गया, अभी तक किसी ने मेरा हाथ टच नहीं किया, अभी तक किसी ने मुझे छुआ नहीं, अभी तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। तू पहला मर्द है जिसने मेरे हाथ को टच किया है। मैं खौफे खुदा में बेहोश हो गई। उस नौजवान ने कहा, जब तू इतनी परहेजगार है तो यहाँ क्यों आ गई? उस औरत ने कहा, सुन ले, मेरी बारात हो रही थी, रास्ते में डोली लूट ली गई, मुझे यहाँ लाकर बेच दिया गया, पता नहीं मेरा शौहर कहाँ गया। उस शौहर ने अपनी बीबी का हाथ पकड़ के कहा, अल्लाह की कसम वो शौहर मैं हूँ, लेकिन ये बता इतनी गंदी जगह, इतनी गंदी जगह अल्लाह ने मुझे महफूज कैसे रखा? तो उसके शौहर ने जवाब दिया, सुन ले ऐ मेरी गोशरी कया, सुन ले, अल्लाह की कसम आज तक तेरे शौहर ने किसी की बेटी को, किसी की बीबी को गलत नजर से नहीं पकड़ा, और जिसकी बीबी, जिसकी बेटी आज तक मैंने गलत नजर से नहीं पकड़ा ना देखा, उसकी बीबी को आज अल्लाह ने इतनी गंदी जगह महफूज फरमा दिया है। अगर तुम चाहते हो बेटियां महफूज रहें, अगर तुम चाहते हो बहनें महफूज रहें, अगर तुम चाहते हो बीबियां महफूज रहें, तो लंबी दीवारें ना बनाओ, लंबे पर्दे न लटकाओ, अपनी निगाहें झुका लो। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें दूसरों की निगाहों से महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।